कार्तिकं खलु वै मासं सर्वमासेषु चोत्तमं पुण्यानां परमं पुण्यं पावनानाश्च पावनम्। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि कार्तिक मास समस्त मासों में उत्तम है और समस्त पुण्यों में परम पुण्य को प्रदान करने वाला है और सभी पावनों में सर्वाधिक पावन मास है। सभी व्रतों का फल केवल एक जन्म तक रहता है, लेकिन कार्तिक मास व्रत का फल 100 जन्मों तक प्राप्त होता रहता है। हरे कृष्णा। शरद पूर्णिमा से आरंभ होने वाला कार्तिक का मास इस वर्ष 17 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। कार्तिक के संपूर्ण मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी पुण्य कार्य किया जाता है वो अक्षय हो जाता है और उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ये मास पुण्यमय वस्तुओं में सर्वाधिक पुण्यतम है और पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास विशेष स्नान के विषय में बात करते हैं। हमारे सभी ग्रंथों में और वेदों पुराणों में कार्तिक स्नान की विशेष महिमा बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि वेद और पुराणों में कार्तिक स्नान की विधि क्या बताई गई है और उसके बाद वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर पर रहकर कार्तिक स्नान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो आरंभ करते हैं। कार्तिक स्नान का संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति के समस्त जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसूया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का अवश्य पूजन करना चाहिए। जो भी पापी मनुष्य हो उसे भी कार्तिक मास में शालिग्राम का पूजन अवश्य करना चाहिए। भगवान वासुदेव का स्मरण करना चाहिए और ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु विष्णु मंदिर या शिव मंदिर में रात्रि जागरण करने के लिए भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अगर मंदिर जाकर जागरण करना संभव न हो तो आप अपने घर पर भी रात्रि के प्रथम प्रहर तक जागरण कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष या तुलसी के सानिध्य में भी जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। भगवान विष्णु के समीप उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का श्रवण और कीर्तन करने से मनुष्य हर प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान अगर मनुष्य भूमि पर शयन करता है तो उसके युगों युगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समक्ष अरुणोदय काल में जागरण करके और नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की कथा का आश्रय लेता है, उनके दर्शन करता है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है तो उसके सभी पितृ भी नरक से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस मास में स्नान करना, दीपदान करना, तुलसी पूजन करना और जागरण करने से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये कार्तिक मास हर प्रकार की आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करने वाला मास है। वर्ष के सभी मासों में मार्गशीर्ष मास अक्षर पुण्यप्रद है और उससे भी अधिक फल देने वाला नर्मदा तट पर वैशाख मास है। उससे भी लाखों गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और इन सबसे अधिक फल प्रदायक है कार्तिक मास। इसका महत्व सभी जलों में एक समान है, यानी कार्तिक मास में आप कहीं भी स्नान करें, नदी या तालाब, उसका पुण्य फल अक्षय हो जाता है। चाहे कोई सूर्य भक्त हो, गणेश भक्त, शक्ति उपासक या वैष्णव हो, उन सभी को अपने पापों का निवारण करने हेतु कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए। अश्विनी पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान शिव को और भगवान दामोदर को प्रसन्न करने के लिए ये स्नान किया जाता है। देवी पक्ष यानी कि अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की महारात्रि तक भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए स्नान किया जाता है। गणेश जी की प्रसन्नता हेतु अश्विनी कृष्ण चतुर्दशी से लेकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक नियम पूर्वक स्नान किया जाता है। जो भी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक कार्तिक व्रत समापन करता है, उस पर भगवान जनार्दन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति दूसरे के संग से अथवा अपने कार्तिक स्नान की महिमा अपने आप जानकर अथवा अनजाने में भी कार्तिक मास में प्रातः स्नान का नियम पूर्वक पालन करता है, उसे कभी भी यम यातना नहीं भुगतनी पड़ती। जो भी ब्राह्मण कार्तिक मास में प्रातः स्नान करते हैं, उन्हें वस्त्र प्रदान करने से भी कार्तिक स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। हजारों पापों से युक्त मनुष्य भी कार्तिक स्नान करके अपने सभी पूर्व और वर्तमान जन्म के पापों से मुक्त हो सकता है।
स्कंद पुराण में बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन की रक्षा करता है वो भगवान विष्णु स्वरूप है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में सेवा करके स्वास्तिक आदि मंडल चिन्ह बनाता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो अब प्रश्न आता है कि आखिर कार्तिक मास में ये कार्तिक स्नान कैसे करना चाहिए। तो हमारे पुराण बताते हैं कि जब रात के 2 घंटे शेष रह जाए तो तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए, चरण धोकर गंगा आदि नदियों और विष्णु तथा शिव आदि देवताओं का स्मरण करके नाभि तक पानी में खड़े रहकर इस मंत्र का उच्चारण करें। कार्तिकदाहं करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन, हे देवेश्वर, हे दामोदर, मैं लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक में प्रातः स्नान करूंगा। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें कि हे भगवान, कृपया श्री राधा रानी सहित मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, जल में शयन करने वाले आप नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। हे ऋषिकेश, कृपया इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मनुष्य चाहे किसी भी तीर्थ या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करे, लेकिन उसे गंगा जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले मृत्तिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा मस्तक पर अभिषेक करे। स्नान करने के बाद पुरुष सूक्त जल को मस्तक पर छिड़के। इसके बाद बाहर आकर पवित्र जल को दोबारा सिर पर छिड़के। फिर हाथ में तुलसी लेकर 3 बार आचमन करके अपने वस्त्र को जल से धो ले। वस्त्र धोने के बाद तिलक लगाए। कार्तिक में जहाँ भी जल हो वहाँ स्नान करना चाहिए। कार्तिक में ठंडे जल से नहाना गर्म जल से नहाने से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक मास में इस शीतल पानी से स्नान करना अति उत्तम माना जाता है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हैं। इससे 100 गुना अधिक पुण्य फल कुएं के जल से स्नान करने से मिलता है और उससे भी अधिक पुण्य फल झरने में स्नान करने से तथा इससे भी अधिक पुण्य फल कार्तिक में नदियों में स्नान करने से मिलता है। नदियों में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य फल वहाँ मिलता है जहाँ 2 नदियों का संगम होता है, और अगर कहीं 3 नदियों का संगम होता है तो वहाँ पर मिलने वाले पुण्य फल की कोई सीमा नहीं है। सिंधु, कृष्णा, वेणी, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, विपश्या, नर्मदा, तमसा, माही, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, चर्मण्यवती, बिदास्ता, वेदिका, शोणभद्र, वेत्रवती, अपराजिता, गंडकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर, वाग्मती, शतद्रु, ये सभी तीर्थ कार्तिक में अत्यंत दुर्लभ हैं। इसलिए अगर आपके आसपास में इसमें से कोई भी नदी स्थान है तो आपको इसमें स्नान अवश्य करना चाहिए। सर्वोत्तम स्थान बद्रिकाश्रम है। बद्रिकाश्रम से अयोध्या तक, अयोध्या से गंगा द्वार तक और गंगा द्वार से कनखल तक और कनखल से सर्वोत्तम है मथुरा, क्योंकि कार्तिक में भगवान राधा कृष्ण स्वयं इस मथुरा मंडल में निवास करते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं। इसलिए आप मथुरा में यमुना स्नान भी कर सकते हैं। काशी में गंगा जी में स्नान करने से भी मनुष्यों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसमें भी अगर काशी में पंचनद, पंचगंगा तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। कार्तिक मास के आते ही रौरव नर्क में पड़े हुए पितरों भी चिल्लाने लगते हैं कि क्या हमारे वंश में कोई ऐसा भाग्यशाली है जो इस पंचगंगा में जाकर हमारे लिए नर्क से आने के लिए तर्पण करे। लाखों पाप करने के बाद भी मनुष्य अगर पंचगंगा में स्नान करके बिंदु माधव की पूजा करता है तो उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। कुछ रात शेष रहने पर ही स्नान करना सर्वोत्तम माना गया है। इस प्रहर में अगर स्नान किया जाए तो भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और ये प्रहर यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान, इस स्नान को अति उत्तम माना गया है। अगर व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः 4 से 5 बजे के बीच में उठकर स्नान करता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान कहलाता है, और ऐसा ही स्नान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। सूर्योदय के समय में किया गया स्नान मध्य श्रेणी का माना गया है। जब तक कि कृतिका अस्त ना हो जाए तब तक के स्नान को उत्तम माना गया है। अन्यथा विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता।
जो भी व्यक्ति प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वो सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए नदी, तालाब या तीर्थ स्थान में स्नान करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय में क्या करें? तो ऐसे समय में व्यक्ति अपने घर पर ही मानसिक संकल्प लेकर अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी सभी नदियों के नामों का जाप करते हुए स्नान कर सकता है। और ये स्नान अगर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो उसका कार्तिक स्नान के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जब आप घर पर कार्तिक स्नान करने का संकल्प लेते हैं तो 2 चीजें अवश्य ध्यान में रखिएगा। पहला कि ये स्नान आपको प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है, यानी सुबह 4 से 5 के बीच में। और दूसरा, जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं तो संपूर्ण निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना है। और स्नान करने से पहले आपके स्नान के जल में अगर संभव है तो गंगा या यमुना जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। उसके बाद हाथ में उस जल को लीजिए और सभी नदियों का आवाहन करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करिए। गंगे शैव यमुने शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधे कुरु। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि आप सभी पवित्र नदियों का आवाहन करते हैं और उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे सभी आपके इस स्नान के जल में प्रविष्ट हो जाए। तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके जल में अब वो सभी पवित्र नदियों का आगमन हो चुका है और अप्रत्यक्ष रूप से आप पवित्र नदियों के जल में ही स्नान कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है मनुष्य की चेतना। इसलिए अगर आप मानसिक रूप से शुद्ध चेतना के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ अगर अपने घर पर भी इस प्रकार का स्नान करते हैं तो वो भी पवित्र नदियों में किए गए कार्तिक स्नान के बराबर ही माना गया है। स्नान के तत्व को विस्तार से जानने के लिए हमारे शास्त्रों में स्नान के 4 प्रकार बताए गए हैं: वायव्य, वरुण, ब्रह्म और दिव्य। जो कंठ के माध्यम से किया जाता है वो स्नान वायव्य कहलाता है। समुद्र आदि के जल में स्नान किया जाता है उसे वरुण स्नान कहते हैं। वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ जो स्नान होता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। और जो जल वर्षा या सूर्य की किरणों के माध्यम से हमारे शरीर पर पड़ता है उसे दिव्य स्नान कहा गया है। इन सभी स्नानों में वरुण स्नान सर्वोत्तम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चार के साथ स्नान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों के लिए ये बताया गया है कि स्नान के समय अगर वे मंत्रों का जाप नहीं कर पाते हैं तो भी उससे कोई हानि नहीं पहुंचती। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में नंदा संगम था। वहाँ नंदा की सलाह पर राजा प्रभंजन ने कार्तिक मास में पुष्कर नदी में स्नान करके व्याघ्र योनि से मुक्ति प्राप्त की थी। और नंदा को भी कार्तिक मास में पुष्कर के स्पर्श मात्र से परम धाम मिला था। तो इस प्रकार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखते हुए आकाश में ग्रह मंडल, तारों और नक्षत्रों की स्थिति में सूर्योदय होने से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भोजन के समय जौ, गेहूं, मूंग, दूध, दही और घी आदि का भोजन करना चाहिए। इससे हर प्रकार के रोग और पाप नष्ट हो जाते हैं। इस मास में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। लहसुन, प्याज और मांसाहार जैसे तामसिक आहार का भी सेवन त्याग दें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर शयन करें। और इस कार्तिक मास में व्रत रखना, स्नान करना और दान देने का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं, अतः इस मास में गंगा स्नान, यमुना स्नान, दान, दीप, हवन, यज्ञ आदि करने से सांसारिक पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। इस कार्तिक मास का पालन करने की भी एक विशेष विधि है। इस मास के अंदर हमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो अगर आप इस कार्तिक मास की संपूर्ण व्रत विधि जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इससे जुड़ा हुआ भी एक वीडियो हमने अपलोड किया है, वो भी आप जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कार्तिक मास में प्रयास करें कि अपनी चेतना को शुद्ध और सात्विक बनाकर रखें, तभी जाकर इन सभी नियमों के पालन करने का पूर्ण फल मिलता है। अगर आपको कार्तिक स्नान की ये विधि अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों को भी शेयर कर सकते हैं। और इस कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और आप हमारे व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उन दोनों का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा,
निष्ठा और भक्ति भाव पूर्वक इस कार्तिक मास का पालन करते हैं और परम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता। हरे कृष्णा। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो, एही अभिलाषी, ये तोमार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो, एही अभिलाषी, ये तोमार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। मोर ए अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एही निवेदन धर, सखीरनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी। दीन कृष्ण दासे कहे, एही न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा ये न भासी। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरम् या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतराम्य स्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है,
जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बुधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं
विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत प्रियता